के साथ नहीं टिक पाएगा, तो ऐसे में क्या इसके लिए बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अमेरिकी लोग, क्योंकि जाहिर तौर पर जब अमेरिका में चीजें महंगी होती नजर आएंगी तो उसके बाद वहां पर भी विरोध होना शुरू होगा, वहां पर भी लोग जो है इस चीज का विरोध करते नजर आएंगे और इसके बाद अमेरिकी सरकार दबाव में आएगी। देखिए, जब चीजें महंगी होंगी तो अल्टीमेटली उसका असर जो है वो आम आवाम पर, आम पब्लिक पर पड़ता है। वो कोई सरकारों ने तो फैसले करने आई, भले ही आरजू जी हो या जावेद साहब हो, अल्टीमेटली सफरर ये लोग हैं। सरकारें तो अपना फैसला करके एक तरफ हो जाती हैं, लेकिन उस बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अमेरिका की जो पब्लिक है, जब उनका सामान महंगा होगा तो उन पर असर आएगा। तो अल्टीमेटली लेकिन अमेरिका की एक खासियत यह है उस देशों की कि वो इतने ताकतवर देश है कि वो कोविड में आप देखिए उन्होंने कैसे अपने सिटीजन्स के लिए अपने खजाने खोल दिए, जबकि आप बाकी कंट्रीज को देखें तो उनके पास पहले से ही बुरा हाल था तो वो और ज्यादा मर गए। तो सवाल यह है कि जो पहले कंगाली से जूझ रहा हो, आप उससे कहें कि मुझे 10,000 रुपए और दे दीजिए, तो उसके पास है ही नहीं बेचारे के पास। लेकिन जिसके पास खजाना है उसको फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर बात आ रही है कि कौन सा देश इस टैरिफ को कितना लंबा झेल पाएगा या कितना उसको अकोमोडेट कर पाता है। तो जिस तरह से ये हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पर ये जो हुआ अटैक, और जिस तरह से वो पहले से ही परेशानी में थे, वो कैसे झेलेंगे। बाकी कंट्रीज पर इंपैक्ट आया, वो रिटेलिएट करेंगे, लेकिन उनका एक्सपोर्ट अमेरिका के पास है, अमेरिका की मजबूरी है उनसे डील करना। पाकिस्तान के साथ शायद उनकी मजबूरी उतनी बड़ी रहेगी या नहीं रहेगी, आने वाला समय बताएगा। जहां तक भारत की बात है, भारत जो है आईटी सेक्टर में अपना दबदबा बनाए बैठा है, जिसके अंदर अमेरिका के पास चॉइसेस नहीं है कि वहां से वो कैसे आईटी सेक्टर को इग्नोर कर देगा, फार्मा को कैसे इग्नोर करेगा। उसके अलावा चिप इंडस्ट्री, जिस तरह से इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बनने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह सबक सीखना होगा कि हमें अपनी इंडस्ट्री में सर्विस इंडस्ट्री को और बाकी मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ना होगा। खाली आप टेक्सटाइल के लिए, क्योंकि आपके पास कॉटन है, आपके पास टेक्सटाइल है, आप उसको यूज करके अभी तक एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो एक कंफर्ट जोन में कहीं बैठे हुए हैं, तो उससे बाहर निकलना होगा। यहां का जो यूथ है, मैं जानता हूं वो बहुत मेहनती है, उसको कहीं ना कहीं बाहर निकलना होगा और अपने देश पर इन लोगों को भी दबाव बनाना होगा कि इस तरह से चीजें करें। अमेरिका पर बिल्कुल दबाव पड़ेगा, मुझे लगता है अमेरिका बैकलैश में होगा और कुछ ना कुछ चीजें आप बिल्कुल इसमें से वापस भी ली जाएंगी। अब वो किस पर कितना इंपैक्ट होगा, कौन कितना नेगोशिएशन कर पाएगा, सवाल ये। इस वक्त ट्रंप ने अपना कार्ड खेला है, उन्होंने अपने रेट लिस्ट दे दी है कि ये हमारी रेट लिस्ट है। अब सवाल ये कि सामने का जो बायर है उसको अब नेगोशिएट करना है, वो कौन कितना बड़ा नेगोशिएटर होगा वो डिपेंड करता है। इंडिया को तो उन्होंने खुद ही कह दिया बहुत बड़े नेगोशिएटर है, तो इसका मतलब इंडिया तो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए मध्यस्थता इंडिया को करनी होगी और इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी। दूसरी ओर आरजू जी, मैं आपका रुख करूंगा और यहाँ पर निर्यात मॉडल को लेकर मैं समझना चाहूंगा, पाकिस्तान का जो निर्यात मॉडल है, क्या उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्या किसी बदलाव के संकेत आपको देखने को मिले बतौर पत्रकार? देखिए, यहाँ पे पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं उनको तो डेफिनेटली देखना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ लोन्स के ऊपर नहीं चल सकता, इनको अपनी ट्रेड भी देखनी होगी और डिफरेंट फील्ड्स में देखनी होगी। सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर काम करना जो है मेरे ख्याल में नहीं हो पाएगा। लेकिन जाहिर एक चैलेंज है पाकिस्तान के सामने और ऐसे चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने आने चाहिए, तभी यहाँ से, जैसे सर ने भी कहा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो पाकिस्तान के लोगों को भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान को जो भी लोग चलाते हैं, उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करना पड़ेगा। और ये चैलेंजेस मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ है, वरना शायद हम अभी तक कंफर्ट जोन में ही रहते और यही समझते हैं कि यहाँ से वहां से पैसा पकड़ लेंगे और काम चल जाएगा। तो अब उस तरह से काम नहीं चलने वाला। जी ठीक है, मतलब इस तरीके से काम नहीं चलता नजर आएगा। जावेद जी, दूसरी ओर अगर बात इस लॉस को लेकर की जाए, क्या आपको लगता है इस लॉस की भरपाई हो पाएगी अगर चीन या तुर्की या फिर खाड़ी जैसे जो देश है वहां से अगर समर्थन मिले पाकिस्तान को, वहां से अगर जो आयात निर्यात हो बेहतर तरीके से हो सके, तो जो एक नुकसान होता नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि नुकसान की भरपाई हो पाएगी, संभव है वो? देखिए अभिषेक, ये चीज एक हद तक आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर आप इस तरह से होके बैठ जाए कि जो कुछ होगा अब चाइना हमारी हेल्प को आ जाएगा, या जो हमारे कंट्रीज है, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है, वो हमारी हेल्प को आ जाएंगे तो मसले से निकल जाएंगे, ये मसले का हल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अपना मसला खुद ही हल करना होता है। वो एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड्स हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे उस तरह हम उन पर इंतजार कर लें, मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। और मैं वही कहूँगा, टेक्सटाइल के बाद हमारी जो सीमेंट की इंडस्ट्री, ये भी बहुत अच्छी जा रही है, इसको भी मजीद जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसकी अच्छी ब्रांडिंग की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें टेक्सटाइल पे अपना दबाव कम करना पड़ेगा। और मैं इसमें आखिरी बात यही करूंगा इन तमाम हालात में कि जो ट्रंप साहब ने अभी एक स्टेप लिया है, कहा यही जा रहा है कि WTO कहाँ पर है,
उसकी जगह तो अमेरिका ने ले ली है। और वो जो अभी सर ने भी कहा कि इस साल के आखिर में बहुत ज्यादा जो है इस बात के असरात आएंगे कि ग्लोबल किस्म का रिसेशन है वो आने वाला है। अब उससे कौन से मुल्क बच पाएंगे, कौन से नहीं उससे बच पाएंगे, ये देखना सबसे अहम होगा। लिहाजा जिसको जो भी करना है उसको बहुत जल्द करना है ताकि इस मसले से अपने आप को निकाल सके। बिल्कुल जावेद जी, तमाम देश जो है वो भी यही चाहेंगे कि इस मसले से अपने आप को निकाल पाए। लेकिन विनोद जी, दूसरी ओर अगर जिस तरीके से जिक्र करें पूरे विश्व को लेकर, तो तमाम देश जो है वो एकमत होते नजर आ रहे हैं। इसमें बड़े बड़े देशों को लेकर बात करें, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का भी इसमें बयान सामने आया। दूसरी ओर अगर हम यूके के प्रधानमंत्री को लेकर बात करें, उनका भी बयान इस विषय पर सामने आया। सब लोग एक मत होकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ट्रंप का फैसला ये सही नहीं है। जिस तरीके से व्यापार जो है वो विश्व में चल रहा था, उस तरह से व्यापार को चलने देना चाहिए था। क्या आपको भी लगता है कि ट्रंप का ये फैसला गलत है, या आपको लगता है कि ट्रंप ने जो फैसला लिया है ये वो सही है? देखिए, और तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा, ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया को इकट्ठा जरूर कर दिया है। कम से कम किसी एक मुद्दे पर सब एक मत है, भले ही वो पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो या इंडिया हो। आज हम पहली बार हम किसी बात पर लड़ नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं कम से कम। नहीं तो ज्यादातर डिबेट इसी पे खत्म हो जाते हैं क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं होते। तो हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। और दूसरी बात, आपने जो बात कही कि इस पर बिल्कुल ट्रंप ने जो फैसला किया है वो गलत या ठीक, तो आने वाला समय इतिहास बताएगा कि कैसा क्या था। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर उनकी कुछ मजबूरियां हैं, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी कि इस वक्त अमेरिका भी 36 ट्रिलियन डॉलर, मतलब उससे बढ़ता ही जा रहा है, उसके डेट में है। और एक तरह से उनकी भी जरूरतें हैं, उनके पास भी रेवेन्यू का सोर्स उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। और एक इस तरह से क्रिएट की, उन्होंने कहा जब बाकी देश लगाते हैं तो मैं उसका 50% लगा रहा हूं। बड़ा खूबसूरत सा चार्ट आप भी दिखा रहे थे अपने उसके पीछे आपके क्लिपिंग में। तो वो जो चार्ट है उसके अंदर आप देखिए, उन्होंने कहा सबको मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूं एक्चुअली, कि मेरे पर 58 लगता है तो मैं इसे 29 लगा रहा हूं। इंडिया 54 है तो उन्होंने 27 कर दिया। ज्यादातर उन्होंने यही किया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से रिटेलिएशन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर कहूंगा क्योंकि कंफर्ट जोन था, एक चीज व्यापार चल रहा था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ चल रहा है, एक प्राइसेस सेटल्ड है, बिजनेस चल रहा है। लेकिन अब बिजनेस को दोबारा से रीराइट करना होगा, उसकी प्राइसिंग पॉलिसीज दोबारा होंगी। हो सकता है एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों को अपने मार्जिन भी कम करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं टैक्सेस को जितना भी रहेगा नेगोशिएशन के बाद ये तो निकल करके आएगा, क्योंकि 100% तो ये विड्रॉ नहीं होने वाला है। जावेद साहब, इस ख्वाब में तो आप भी मत रहिएगा कि ये बिल्कुल इसको वापस ले लेंगे, क्योंकि ट्रंप साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कर देते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। तो उस पर नेगोशिएशंस होंगे और वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस की तरह से अपना टेबल सामने रखेंगे, अपनी शीट्स बनाएंगे, अपने प्रॉफिट्स को अपने, उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका को अपने फ्रंट रनर पे रख के वो बात करेंगे और हर देश उस पर बात करेगा और उनका राइट है इस पर कि वो अपनी बात करें। तो उनका कहना यह है कि आप मेरे लिए टैरिफ कम कर दीजिए अमेरिकन गुड्स के लिए अपनी कंट्री में। तो कहीं ना कहीं वो अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, वो अपनी कंट्री में ज्यादा इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज लगाना चाह रहे हैं, जिससे वहां से बाकी के देश भी उनकी चीजों को कंज्यूम करें और वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना को ज्यादा जो है, क्योंकि चाइना का सामान इस वक्त पूरी दुनिया में बिकता है, तो अल्टीमेटली वो एक तरह से उसकी जगह लेने की कोशिश है कि कैसे चाइना पर भी टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि चाइना पर भी 34% टैरिफ है। तो जब चाइना का प्रोडक्ट महंगा होगा और उसके मुकाबले अमेरिकन प्रोडक्ट अगर आपको सस्ता मिलेगा, तो मे भी हर कंट्री अपने अपने दोबारा से रीराइट करेगी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, नए मैन्युफैक्चरर्स होंगे, नए कंज्यूमर्स होंगे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हुई है अभिषेक साहब कि ये सब कुछ पूरी दुनिया के लिए एक उथल पुथल की तरह हो गया है कि कहां क्या किया जाएगा। तो उसका जो इंपैक्ट है अभी वो कुछ दिनों तक कैसा रहेगा, क्योंकि सारे एक्सपोर्ट जो हैं वो रुक गए हैं। पर एक्चुअली वो पुरानी एक कहावत है कि किसी एक को थप्पड़ पड़ा होता तो बाकी। बिल्कुल विनोद जी, देखना अब ये दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इस फैसले के बाद बदलाव जो है देखने को मिलते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।